Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the concept of primary evidence. So, as in the previous lecture we have discussed the concept of oral evidence, from today we will discuss the concept of documentary evidence. As we know very well, whenever the document is to be proved before the court of law, the contents of document may be either proved by primary evidence और secondary evidence. जब कभी भी हमको डॉक्यूमेंट के कंटेंट प्रूव करना है तो दो तरीके से प्रूव किए जा सकते हैं, एक प्राइमरी एविडेंस से, दूसरा सेकेंडरी एविडेंस से. तो आज के लेक्चर में हम प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, वो डिस्कस करने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी 70% मेरे चैनल पे ऐसे व्यूअर्स है कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है. तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में. So, primary and secondary evidence का introduction है. The expression document as it is defined in section 2 means, document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. So, anything expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks, and by more than one of those means, and the intention of recording, the intention of that description is to record something, that is called a document. तो डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे? किसी भी सब्सटेंस पे कुछ भी लिखा हुआ है, चाहे वो फिगर्स हो, चाहे लेटर्स हो, चाहे मार्क्स हो, लेकिन इंटेंशन उस लिखने का है कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना है, तो वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा. हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन डिटेल में डिस्कस भी हम कर चुके हैं. तो दीवार पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी डॉक्यूमेंट होगा, पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है वो भी डॉक्यूमेंट होगा, पत्ते पे कुछ लिखा हुआ है वो भी डॉक्यूमेंट होगा, और किसी पेज पे लिखा हुआ है कुछ रिकॉर्ड करने के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा. अब चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. सेक्शन 56 कहता है कि हाउ वी कैन प्रूव द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कि हम डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं. तो देखिए सेक्शन 56 एकदम शॉर्ट सेक्शन है और यहां पर बोला जा रहा है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस. सो whenever we wants to prove the contents of document, we can prove the contents of document either by primary evidence और secondary evidence. हमको अगर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है तो हम दो ही तरीके से प्रूव कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए या सेकेंडरी एविडेंस के जरिए. तो आज हम डिस्कस करने वाले प्राइमरी एविडेंस मींस क्या है. तो हम अब देखिए एग्जैक्टली प्राइमरी एविडेंस कौन से सेक्शन में बताया हुआ है. सेक्शन 57 में प्राइमरी एविडेंस क्या है वो बताया हुआ है. देखिए द फॉलोइंग 4 आर इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन प्राइमरी एविडेंस. 4 है जो प्राइमरी एविडेंस में इंक्लूड किए वाले हैं. द फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. सो व्हेनेवर वी आर प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट दैट विल बी द प्राइमरी एविडेंस. तो जब कभी भी हम किसी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी कोर्ट के सामने पेश कर देंगे तो वो प्राइमरी एविडेंस है उस डॉक्यूमेंट का. एक चीज. दूसरा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट. अब यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया वाला है. वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, each part is primary evidence of the document. Suppose if any document which is executed in several parts, for example part A, part B, part C, part D, there are 4 parts of the document, then each part of that document will be the primary evidence. तो एक आधा डॉक्यूमेंट अगर सेवरल पार्ट्स में ABCD 4 पार्ट में डिवाइड है तो हर पार्ट प्राइमरी एविडेंस होगा उसका. ये एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है. एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या है देखिए. वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, each counterpart is primary evidence against the parties executing it. So whenever any document is executed in counterparts, so each counterpart will be a प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट द पार्टी हु एग्जीक्यूटिंग इट. तो जिस पार्टी ने उस डॉक्यूमेंट को, उस काउंटर पार्ट को एग्जीक्यूट किया, उसके अगेंस्ट में जब वो डॉक्यूमेंट यूज होगा, वो काउंटर पार्ट यूज होगा तो वो प्राइमरी एविडेंस होगा. फॉर एग्जांपल देखिए हम क्या करते हैं कि बैंक में जब जाते हैं तो हम एक बैंक स्लिप भरते हैं, पैसे डिपॉजिट करना है तो ठीक है. तो हमने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, हमने बैंक स्लिप फिलअप किया और वो 1 लाख रुपए हमने वहां पर कैशियर को दे दिए. कैशियर वो 1 लाख रुपए लेता है और एक काउंटर पार्ट पे एक स्टैंप मारता है, उस पर उसकी सिग्नेचर करके हमको एक काउंटर पार्ट दे देता है. ठीक है. तो ये जो काउंटर पार्ट है
जो हमको एक स्लिप मिलती है वो है काउंटर पार्ट। तो जब कभी भी बैंक में और हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जब हमारे पास जो काउंटर पार्ट है हम अगर बैंक के अगेंस्ट में वो काउंटर पार्ट कोर्ट में पेश करेंगे तो प्राइमरी एविडेंस होगा, क्योंकि उस काउंटर पार्ट को एग्जीक्यूट किसने किया है, बैंक ने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि उस पर बैंक ऑफिसर का स्टैंप है और सिग्नेचर है। तो अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट, जब कभी भी काउंटर पार्ट को जो पार्टी एग्जीक्यूट कर रही है उसके अगेंस्ट में जब वो काउंटर पार्ट यूज होगा वो प्राइमरी एविडेंस कहलाया जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज where a number of documents are all made by one uniform process, for example by printing, lithography or photography. Each is primary evidence of the contents of a document. So whenever a number of copies made by some uniform process, हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर के हजारों कॉपीज छपते, तो यूनिफॉर्म प्रोसेस से न्यूज़पेपर छपे तो हर एक न्यूज़पेपर की कॉपी क्या हो जाएगी, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगी। पॉम्पलेट आते हैं, हजारों पॉम्पलेट एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से छपते हैं तो वो सारे पॉम्पलेट प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे। फोटोग्राफी में एक फोटोग्राफ के 20 कॉपीज एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से प्रिंट किए, वो 20 की 20 कॉपी क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे। तो बात ध्यान में रखिए, यूनिफॉर्म प्रोसेस से जितने भी नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगे सबके सब प्राइमरी एविडेंस में आ जाएंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन 4 क्या है, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड or stored and such storage occurs simultaneously or sequentially in a multiple file, each such file is a primary evidence। एखादा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो क्रिएट हुआ है और स्टोर हुआ है एंड सच स्टोरेज अकर साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशियली इन मल्टीपल फाइल्स, या वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो स्टोर हुआ है वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल फाइल में स्टोर हुआ है तो हर एक फाइल क्या हो जाएगी, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगी। मतलब मैं जब स्टोर कर रहा हूं तो उसके 5 मल्टीपल फाइल बन गए हैं साइमल्टेनियसली, तो वो पांचों की पांचों क्या हो गए, प्राइमरी एविडेंस हो गए। या सिक्वेंशियली एक के बाद दो के बाद तीन 4 5, ये सिक्वेंशियली अगर मल्टीपल फाइल्स बनते हैं तो क्या हो जाएंगे, वो भी प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे। हर एक फाइल प्राइमरी एविडेंस होगी। एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 5 क्या है, देखिए, वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी, सच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। सो एनी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रॉपर कस्टडी, then that electronic or digital record will be the primary evidence unless it is disputed। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्जांपल एक आधा कॉलेज है, कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज अगर कॉलेज के जो भी डीवीआर से अगर लिए गए हैं, प्रॉपर कस्टडी आ गए तो प्राइमरी एविडेंस हो जाएंगे जब तक उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। नेक्स्ट वन इज explanation 6, where a video recording is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording is primary evidence। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली स्टोर हो रही है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वीडियो रिकॉर्डिंग है और वो स्टोर भी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और वो ट्रांसमिट भी हो रही है, किसी को ट्रांसफर भी हो रही है या ब्रॉडकास्ट भी हो रही है, किसी को डिस्प्ले भी हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग भी हो रही है उसकी, तो जो भी स्टोर, ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग इज प्राइमरी एविडेंस। वो जितने भी स्टोर्ड रिकॉर्डिंग रहेंगे वो प्राइमरी एविडेंस में रहेंगे। मतलब ब्रॉडकास्ट हो रही है वो भी, ट्रांसमिट हो रही है वो भी, और स्टोर हो रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो सारे प्राइमरी एविडेंस में ही आएंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशन 7, where an electronic or digital record is stored in multiple storage spaces in a computer resources, each such automated storage including temporary file is a primary evidence। where an electronic or digital record is stored in multiple storage, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड मल्टीपल स्टोरेज या स्पेस में सेव हो रहा है कंप्यूटर रिसोर्स में, सपोज सी फोल्डर में भी सेव हो रहा है, डी में भी हो रहा है, ई में भी हो रहा है फॉर एग्जांपल, और ऑटोमेटेड स्टोरेज है, वो जब कभी भी फाइल बनेंगे 3 तरफ वो सेव होगी फॉर एग्जांपल, तो वो सारे और इंक्लूडिंग टेम्पररी फाइल्स भी क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस के डेफिनेशन में आएंगे। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन के साथ हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी एविडेंस क्या है, क्योंकि हमको पता है कि जब कभी भी हमको डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है तो वो कंटेंट्स के डॉक्यूमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं इधर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस क्या है हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी एविडेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।